दर्शकों, आरसी रैनास प्रेजेंट ये भी है जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेजी सिंह। दर्शकों, ये भी है जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप उन लोगों तक पहुंचे जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। उन लोगों के बारे में समझें जिसे दुनिया ने धुतकार दिया है। उन लोगों से मिलें और उन्हें अपनाएं जो आस बिछाए बैठे हुए हैं कि कोई तो हाथ थामेगा मेरा और इस भंवर से हमें भी निकालेगा। दर्शकों, ये भी है जिंदगी की इस सीरीज में हमारा आज का जो विषय है द लाइफ ऑफ अ सीनियर सिटीजन। उन वृद्ध व्यक्तियों के बारे में है जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, वृद्ध आश्रम में या घर से निकाल दिया है और उनसे नाता सदैव के लिए तोड़ दिया है। ये चीजें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि हम इनसे मिलते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप उनकी दर्द को समझें और जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये समझें कि उनके माता पिता उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। हमारे पास लाख खुशियां आ जाएं दर्शकों, लाख पैसे आ जाएं, लेकिन जो स्थान माता पिता का होता है वो कोई भी नहीं ले सकता है। और आपकी तरक्की से जितना खुश आपके माता पिता होंगे उतना और कोई भी नहीं होगा। इन बातों को समझिए और सोचिए, क्या जब हम अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं मात्र ये सोच के कि हमारी पत्नी हमसे लड़ेगी, और जब हम ऑफिस से आएंगे या ड्यूटी से आएंगे और ये देखेंगे कि हमारे माता पिता और हमारी पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही है, तो हमारा दिमाग खराब होगा और न जाने हम क्या कर बैठेंगे। लेकिन क्या माता पिता को घर से बाहर निकाल देने से आपकी समस्या का समाधान आपको हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऊपर वाले से क्या जवाब देंगे आप जब वो आपसे प्रश्न करेंगे कि जो इस धरती पर तुम्हें लेकर आया है तुमने तो उसी को बेघर कर दिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दर्शकों, इसे गंभीरता से लेना होगा। इस कार्यक्रम में हम हर रोज किसी नए गेस्ट को बुलाते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। इसी सिलसिले में एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में रवि कालरा जी जुड़े हैं जो द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के ओनर है। उन्होंने इसकी नींव रखी थी, तो आइए हम और आप मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कालरा साहब, आप लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जी। कई बार जब आपको समय मिलता है हम बुलाते हैं तो आप हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्योंकि आपका जो एनजीओ है उसके अंदर न सिर्फ बेसहारा बच्चे, औरतें, बल्कि जिनके बच्चों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है वो भी रहते हैं, और हर रोज आप इन लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप क्या कुछ फेस करते हैं, क्या कुछ जब उनसे आप बात करते हैं तो आपको किस तरीके की अनुभूति होती है, क्या सोचते हैं आप? हमारे जो गुरुकुल है उसके अंदर अनाथ लोगों को रखा जाता है। जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, एचआईवी पेशेंट्स हैं, और सबसे दर्दनाक, जैसे बुजुर्गों का मैंने कहा, वो बुजुर्ग जिनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं, तो वो एक्सपीरियंस तो दिल दहला देने वाला होता है। क्योंकि हमारा देश, जिसमें कि श्रवण कुमार की जो धरती है और भगवान राम जो एक मर्यादा पुरुष हैं और जो माता पिता के आज्ञाकारी थे, जिन्होंने अपना जीवन भी वनवास गुजार लिया उनकी एक आवाज़ पर, और इतने अच्छे उदाहरण होने के बावजूद भी हमारे देश की विडंबना है कि जो बच्चे हैं आजकल वो अपने माता पिता की केयर नहीं करते और उन्हें घर से निकाल देते हैं। और अगर वो घर पे भी रखा जाता है उनको, तो उनको खाना टाइम से नहीं देते, दवाई टाइम से नहीं देते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनको समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता, उनसे बदतमीज़ से बोला जाता है, और बहुत सारे केसेस के अंदर तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने भी एक बेड़ा उठाया था सन 2008 में, जिसमें मैं खुद आधी आधी रात को जाके सड़कों पर जाता हूँ, अभी तक जाता हूँ, और ऐसे बुजुर्गों को ढूंढता हूँ जिनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं। और फिर आजकल तो वहाँ पुलिस भी बहुत बड़े लेवल पे लेके आने लगी। पूरे हिंदुस्तान से डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस हमारे गुरुकुल में वृद्ध लोगों को लेके आती है जिनके बच्चे उनको निगलेक्ट कर देते हैं। और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री भी, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जैसे ऐसे भी कई केसेस हैं
जिसमें वृद्ध लोग बीमार हो गए और बच्चों ने अपने माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, और अस्पताल में समय लग रहा होता है तो अपने माता या छोड़ पिता देते को हैं। वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, और माता पिता के पास जाने की कोई जगह नहीं होती तो फिर हमारे वृद्धाश्रम में ले आते हैं। जी, आपने अगर इनसे बात की होगी तो आपके पास जैसा आप बता रहे हैं कई लोगों को आप खुद लेकर आते हैं, जी। कई लोगों के बच्चे उन्हें छोड़ आते हैं, तो ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं? कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जिन्हें जिस वजह से माता-पिता को ऐसी जगह आना पड़ता है? एक्चुअली हर वृद्ध के साथ में एक अलग ही कहानी है। किसी के साथ में प्रॉपर्टी मैटर्स हैं कि जैसे बच्चे ने अपना बिजनेस शुरू किया बड़े होने पर ही, लेकिन वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सके। अब उसको पिता की पूंजी के ऊपर नज़र होती है और पिता चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी है या वो तब दी जाए अपने बच्चों को जब उनका स्वर्गवास देहांत हो जाए। लेकिन बच्चे इस लालच में होते हैं कि वो पहले ही सब हड़प लें और ले लें प्रॉपर्टी या पैसे। उस स्टेज के अंदर वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, और फिर वो प्रेशर जब काम नहीं आता तो फिर अत्याचार शुरू हो जाता है। तो ऐसे कई केस भी था हमारे पास में जिसमें एक वृद्ध को उनके बेटे ने 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था। तो फिर 10 साल से? 10 साल से रेगुलर कमरे में बंद किया हुआ था। थाली फेंक कर खाने दिया जाता था। अगर खाना, वो बोलते थे प्रॉपर्टी पे साइन करो, अगर नहीं करोगे तो थाली खींच लेते थे वापस। फिर उस बुजुर्ग को हम रेस्क्यू करके लेके आए। एक और बड़ा ऐसे भयानक केस था जब मैं आधी रात को जाकर सड़कों पर ढूंढता हूँ, तो उसमें एक वृद्ध को रेस्क्यू किया जो पिछले 2 साल से नहाए नहीं हुए थे और उनके नाखून इतने बड़े बड़े थे, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उनसे। तो जब उनको रेस्क्यू करके लेके आए अपने गुरुकुल में, तो पता लगा कि वो जनाब रिटायर्ड जज हैं, लिटरली रिटायर्ड जज। और ये पता लगा कि उनके बच्चों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में सब कुछ ले लिया धोखे से और धक्के मार के घर से निकाल दिया, और वो डिप्रेशन में चले गए और सड़कों के ऊपर घूम रहे थे। और फिर बाद में ये भी पता लगा कि वो सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। और ये स्थिति हो ये चुकी है स्थिति उनकी। थी। एक और सर को रेस्क्यू किया, उनकी बैकबोन टूटी हुई थी और 15 दिन से उन्होंने हमारे सामने सड़क से जब उनको लेके आए तो कुर्सी पर बैठ के बिताए, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया तो बहुत मेजर ऑपरेशन होना था और बहुत एक्सपेंसिव था हमारे लिए, तो हमें टाइम लग गया डिसाइड करने में। तो 15 दिन के अंदर ये पता लगा कि वो जनाब बिलियनर थे, खरबपति थे, और बच्चों ने सब कुछ लूट लिया और सड़क के ऊपर फेंक दिया। आपको सर की बातें सुन के ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये वही धरती है जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, जिस तरीके से सर ने आपको बताया, और हर माँ अपने बेटे में श्रवण कुमार को देखती है? क्या इसी दिन रात के लिए हर घर में बेटी की कामना की जाती है? ये कहा जाता है भगवान मुझे एक वारिस दे देना ताकि मेरी संपत्ति को वो आगे बढ़ा सके। क्या उसी संपत्ति के लिए अपने माँ बाप को वो घर से जब निकाल देता है तो ये सही होता है? हम ऐसे ही बेटे की प्राप्ति के लिए बेटियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं। समाज कहां सो रहा है, समझ में नहीं आता है। क्या आपको जरा सा भी भगवान से डर नहीं है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं? दिन रात आपकी सलामती के लिए दुआ करने वाले माता पिता जब आपके कारण बेघर हो जाते हैं, जब आपके कारण सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या बीतती होगी उन पर। लेकिन दर्शकों, उनकी जबान से सिर्फ एक ही शब्द उस वक्त भी निकलता होगा, जा बेटे, जहां रहना सुखी रहना। क्या मां की आत्मा रोती नहीं होगी? जागिए, अपने मां बाप को सम्मान दीजिए। बुढ़ापे में बस उन्हें आपकी जरूरत होती है, उस वक्त उनका हाथ थाम लीजिए। उन्हें धुतकारिए मत, समाज के भरोसे मत छोड़ दीजिए। बहुत आगे जिंदगी आपको भी जीनी है, भगवान आपको भी बेटा देंगे, और आपके साथ जब वो करेंगे तब शायद आपको वो दुख पता लगेगा, आपको वो दर्द की अनुभूति होगी। दर्शकों, मत कीजिए ऐसा। अगर आप के मन में जरा से भी दया भावना है तो आप भी अपने आस पड़ोस में यही बातें फैलाइए
कि हमें इन बुजुर्गों के लिए कुछ करना है, इनके बच्चों को समझाना है कि आज जो आप तरक्की कर रहे हैं और किसी की वजह से नहीं, मात्र अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि हर दुआ में वो आपकी सलामती मांगते हैं। बाप को सबसे ज्यादा फक्र उस वक्त होता है जब बेटा बाप से आगे निकलता है। दुनिया आपसे जलेगी, लेकिन माता पिता आपके साथ रहेंगे और आपको यही कहेंगे, तू और आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, चट्टान की तरह तेरे साथ खड़े रहेंगे। आपके पास इस तरह की कोई भी व्यूज हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। कॉलर साहब, दिल्ली से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, संजय जी। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार संजय जी। मैं काफी दिन से आपका ये जो नया सीरीज आप लोगों ने शुरू किया है मैं देख रहा हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अन्य चैनलों से आप लोगों ने जो अलग तरीके का ये सीरीज शुरू किया है, ये समाज के लिए एक आईना है। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे जो माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो हमारे किसी काम का नहीं, तो उनके लिए तो एक संदेश भी है। लोगों को आप लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगा कि इस देश के लिए तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आज जो है वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं, गौशाला बनाने पड़ रहे हैं। ऐसी तो जरूरत आनी ही नहीं चाहिए था इस देश में। क्योंकि अगर आज हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं तो कल हमारे साथ होगा, कल हमारे बच्चों के साथ होगा, और ये अनवरत पीढ़ी चलती जाएगी और ये दुर्दशा जो है दिन पे दिन जो है गंभीर होता जाएगा। जी। तो लोग सोचते तो हैं, हम हो चाहे कोई भी हो मैडम, हम तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों को कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जिस दिन हम सब व्यक्ति खुद करना शुरू कर देगा, उसी दिन से इस समस्या का समाधान जो है निकल आएगा, और ना ही वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही वृद्ध जो माता पिता हैं उनको इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि हम दूसरों को न कह के हम खुद शुरू करें। संजय जी, बिल्कुल। संजय जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 45 ईयर। 45 ईयर्स है। क्या आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो आपके व्यवहार माता पिता के साथ किस तरीके से हैं? किस तरीके से आप उनके साथ रहते हैं? क्या आपकी पत्नी आपका साथ देती हैं? क्योंकि कई बार ये शिकायत होती है कि हम अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। क्योंकि कल हमारी एक दर्शक से बात हुई थी, उनका यही कहना था। आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पत्नी किस तरीके के आपके साथ देती हैं, या आपके पीठ पीछे, या आपके माता पिता जब नहीं रहते तो आपसे ये कहती हैं कि आप माता पिता को यहाँ से कहीं और छोड़ आइए? मैडम देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि अलग विचार हो जी। आप लोगों से, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, अगर मेरी पत्नी है, अगर वो इग्नोर कर रही है या तनाव घर में है, तो वो इन चीजों को घर में सुख शांति और बनाना ये मेरा दायित्व है। जी जी हम जी। अगर सपोज करिए जो है, अगर मेरी पत्नी मेरे माता पिता से एलर्जी कर रही है, तो उसको हम किस तरीके से डाइवर्ट करें कि घर में शांति रहे, वो भी माता पिता से प्यार करे, दुलार करे, उनकी सेवा करे जो है। ये हमारा कर्तव्य है। हम इससे मुंह ये नहीं मोड़ सकते हैं कि नहीं हमारी पत्नी जो कह रही है हमें वही करना चाहिए। हमें तो वो करना चाहिए जो हमारी एक संस्कार है, हमारी जो परंपराएं हैं जो हमें करना चाहिए। ये इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हाँ पत्नी जो कह रही है तो उसको हम वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को भेज दें। ऐसा नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल। संजय जी, अगर आपकी ही सोच, आपकी तरह ही सोच बाकी लोग भी रखे तो सचमुच वो दिन दूर नहीं जब हर माता पिता अपने बच्चों के साथ ही अपने बुढ़ापे को काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कालर साहब, आपका क्या कहना है? वैसे तो संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस समय जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत ही चरम सीमा से पार जा चुका है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे गुरुकुल के अंदर बहुत केसेस में ऐसे होता है जिसमें बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को गुरुकुल के गेट के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं, और हर 2 दिन में एक वहाँ स्वर्गवास होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बेड रिडन होते हैं, उनको डायपर पहनाना पड़ता है। हर रोज़ 100 से ज़्यादा बुजुर्गों के डायपर सुबह शाम वहाँ चेंज होते हैं, जो हम अपने हाथों से करते हैं। और बहुत सारे केसेस में
स्वर्गवास होने पर बच्चे अपने माता पिता की अस्थियां लेने भी नहीं आते, और हर महीने मैं खुद नंगे पांव सिर पर अस्थियां रखकर और हरिद्वार में जाता हूं उनको विसर्जन करने के लिए। इतनी भयानक स्थिति है। कालरा जी, आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो दर्शक भी सुन रहे हैं, जी। और शायद बहुत ही कम लोग होंगे कि जो इस चीज के साथ होंगे कि हमारे माता पिता जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हमें उनका साथ सच में नहीं देना होगा, लेकिन अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि वो लोगों की मति कहाँ पर चली जाती है। क्या वो भूल जाते हैं जब वो पैदा होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो दिन रात माता पिता उनके डायपर्स चेंज करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, और जब बुढ़ापे में माता पिता जाते हैं और वो भी बच्चे की तरह हो जाते हैं, क्योंकि जी। कहा जाता है बूढ़ा बच्चा एक समान। तो बिल्कुल। उस स्थिति में बच्चे क्यों नहीं उनका साथ देते हैं? क्यों वो उनसे घृणा करने लग जाते हैं? क्यों माता पिता उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं, उनका सिर दर्द बन जाते हैं, और घर में कुछ भी होता है तो यही कहा जाता है सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर बिल्कुल। आप ना ही होते तो हमारे परिवार में, क्योंकि शायद माता पिता उस वक्त परिवार से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, परिवार तो उनका बीवी बच्चा और वही है। रह जाते हैं। तो आपकी वजह से हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं बन रही हैं। क्यों लोगों के अंदर ये चीजें, भावनाएं आती हैं? इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेन प्रवृत्ति तो ये है कि रोजमर्रा की जो लाइफ है वो बहुत टफ हो चुकी है। सबके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों की फीस भी देनी है, ग्रोसरी भी एक्सपेंसिव है, पैसे की कलेक्शन इतनी है नहीं है, और वो सारा गुस्सा फिर अपने माता पिता के ऊपर उतार देते हैं। कई एग्जाम्पल में आपको ऐसे भी, जैसे जो सेवा शुरू हुई वो ऐसे था कि गरीब लोगों के लिए, लेकिन अब जब रेस्क्यू करते हैं तो आप हैरान हो जाओगे। सड़कों से मैंने आईएएस ऑफिसर्स रेस्क्यू किए, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर्स, जजेस, लॉयर्स और रिच पीपल। बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, सड़कों पे वो कचरा खाते हैं, कोई बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, और बहुत लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और एक्चुअली इसका सारा का सारा जो कसूर देना चाहिए वो बच्चों के ऊपर ही है। अगर बच्चे चाहें तो उनके माता पिता को अच्छे से रख सकते हैं अपने घर पर, लेकिन अपनी जो उनकी बिजनेस प्रॉब्लम या दफ्तर की प्रॉब्लम है वो सारा गुस्सा माता पिता पे उतार देते हैं। एक्चुअली माता पिता को उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, छोटी सी एक बात जरूर होती है कि माता पिता अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं और शायद विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन विचार नहीं मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे माता पिता को घर से निकाल दें, खाना देना बंद कर दें, दवाई देना बंद कर दें और उनकी केयर ना करें। एक बात और है कि जैसे समाज इस तरफ जा ही रहा है अब, तो वृद्ध आश्रम की बहुत ज़रूरत पड़ चुकी है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो मैं ये भी मानता हूँ कि असली में ही बच्चों को दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो पिता की डेथ हो गई, माता बेड रिडन हो गई, अब कोई डायपर चेंज करने वाला नहीं है, अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे में वो भी क्या करें, उनको वृद्धाश्रम चाहिए ही चाहिए। तो वृद्धाश्रम वगैरह की ज़रूरत भी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिन बताए हुए अपने माता पिता को वहाँ गेट पे छोड़ के भाग जाओ, एनरोलमेंट अच्छा, भी नहीं कराओ एक और बात पूछने और भी नहीं पे आओ। कालर साहब, यहाँ पर क्या आपने हालांकि बताया कि बच्चे कई बार होता है कि छोड़ के चले जाते हैं, 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप स्वयं उनकी अस्थियों को विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं। जी। क्या कितने % केसेस ऐसे होते हैं कि माता पिता अभी ज्यादा ओल्ड नहीं होते बट स्टिल वो वहां पर छोड़ आते हैं एनजीओज में जी। और वृद्धाश्रम में? तो उस ड्यूरेशन, क्या अगर माता पिता की आयु लंबी रहती है तो बच्चे आते हैं उनका हालचाल लेने के लिए? बहुत कम केसेस में होता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता से वहाँ रेगुलर मिलने के लिए आते हैं। हाँ, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल हुआ था जिसमें मैं तो डर गया कि भगवान किस तरफ ले जा रहे हो इस दुनिया को, कि 3 बेटे आए बहुत अमीर घर से और तीनों बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, और अपने पिता को लेके आए। अनफॉर्चुनेटली पिता थोड़े मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, तो तीनों ने बेटों ने बोला कि हमारे पिताजी को यहाँ एडमिशन दे दो। तो क्योंकि हमने उनका पहनावा देखा बच्चों का और उनकी गाड़ियाँ देख ली थी, तो हमने बोला कि आप तो बहुत अच्छे घर से हैं और अपने पिता को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में ले जाएं, और हमारे यहाँ तो निःशुल्क है और हम तो उनकी सेवा करते हैं जिनको कोई भी नहीं देख रहा, तो आप तो अपने पिता की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम मानते हैं कि इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया,
अच्छी पदवी दिलाई, अच्छे ऑफिसेस में जॉब दिलाई, लेकिन अब हम इन पे खर्चा नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा ये क्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बड़ी गाड़ियां हैं, अपने पिता को ऐसे मत करो, उनको ले जाओ। बोले सर आप इनको एडमिशन दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इनको हरिद्वार ले जाके पटक देंगे। ये वर्डिंग्स थे ये उनके। वर्डिंग्स थी उनकी। कहाँ तो जा रही है लोगों की सोच? उस क्या हो पैसे गया का है? क्या होगा? क्या करेंगे पैसे का? 3 भाई मिलके जो कि अच्छी पोस्ट पे हैं, एक हाँ पिता जी, को नहीं पाल पा रहे नहीं हैं। पाल पा रहे। सुन रहे हैं आप? ऐसा भी केस हुआ, स्कोडा गाड़ी के अंदर कोई आया, भला मानसी बात स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा, उन्होंने बोला कि ये माता सड़क के ऊपर गिरी हुई थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप यहाँ एडमिशन दे दो। तो हमारे यहाँ तो एडमिशन 24 घंटे खुला रहता है, फॉर्मेलिटीज़ है नहीं है, और स्पॉट एडमिशन दिया जाता है और पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। तो हमने एडमिशन दे दिया। तो हमने बोला आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बेचारी आप बूढ़ी औरत को अपनी गाड़ी में लेके आए, इतनी बड़ी गाड़ी में, स्कोडा के अंदर। तो बोले थैंक यू सर, मैं जाऊँ? हमने बोला आप जाओ। अब वो चले गए और कुछ देर बाद पता लगा जिनको वो भर्ती करा गए वो इकलौता बेटा था उस माँ का, और अपनी माँ को छोड़ के भाग गए। ऐसा भी इंसिडेंस हुआ है कि चिता जल रही है और रिश्तेदार जो है वृद्ध औरत को, हस्बैंड की चिता जल रही है, वृद्ध औरत को छोड़ के शमशान घाट में भाग गए। शमशान घाट से भी रेस्क्यू किया हमने। इतना बुरा हाल हो गया हमारे देश में। पता नहीं क्या करेंगे लोग, किस तरफ जाना चाहते हैं। पता नहीं किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये दिशा कभी उन्हें एक कामयाब इंसान नहीं बना सकती। जो बच्चे अपने माँ पिता के नहीं हो सके, वो बच्चे किसी की भी नहीं हो सकते। वो न समाज में एक अच्छा मिसाल कायम कर सकते हैं, न समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वो किसी के लिए क्या एक आइडल बनेंगे, किसी को क्या संदेश देंगे जो अपने माता पिता के ना हो सके। पिता की चिता जल रही है और माता को शमशान में छोड़ आए। क्या उस बच्चे के दिल से एक बार भी आवाज नहीं आई कि उसके पिता जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो क्या सोचेंगे? क्या कभी माफ कर पाएंगे? सोचिए, आप सोचिए और आप लोगों को बताइए कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। बुढ़ापा हम सभी का आएगा, लेकिन बुढ़ापा जिसका अच्छी तरीके से बीत जाए तो उस बेटे को जितना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है शायद कभी किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि बुढ़ापे के दौरान आखिरकार उसका बेटा ही तो उसके साथ रहा है। और बुढ़ापा उसी माता पिता का अच्छा गुजरता है जिसके साथ उसका बेटा रहता है। हम चाहते हैं आप अपने माता पिता का सहारा बने, बुढ़ापे के वक्त उनका हाथ ना छोड़ दें, क्योंकि जवानी में तो हर कोई साथ देता है, आस पड़ोस के लोग भी साथ देते हैं, रिश्तेदार भी साथ देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में साथ देता है तो सिर्फ बेटा। शायद इसीलिए हर दुआ में, हर मंदिर में जाके माता पिता एक बेटे की कामना करते हैं, और उस कामना को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बहुत मिन्नतों के बाद आप किसी के घर में जन्म लेते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, और दिल में ये रखिए कि हर माता पिता आपके लिए सोचता है और अब आपकी बारी है उनके लिए सोचने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। कालरा साहब, समय इतना नहीं है जी। लेकिन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप प्रतिदिन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिन माता पिता के बेटे ना हो सके आप जी। उनके बेटे बनकर उनका साथ दे रहे हैं। तो सबसे जी। पहले अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। और घर में बैठे हर माता पिता आप जैसा बेटा मांगने की कामना करते होंगे। आपके लिए आपसे पूछना चाहूंगी, क्या समाज के लोगों को कुछ इस तरीके का संदेश आप देना चाहते हैं जिससे उनकी सोच बदले और जी। वो अपने सदैव के लिए अपनी पत्नी के साथ तो रहें, लेकिन हाँ, पति पत्नी मिलके माँ बाप की सेवा करें? किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है? समाज में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा सावधान हो जाएं।
आजकल हेल्पलाइन सर्विस बहुत एक्टिव हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे माता पिता बुजुर्ग लोगों के ऊपर जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियस ले रही है। तो अगर आपके माता पिता ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आप वंचित हो जाएंगे, हमेशा से प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उन्होंने आपको जन्म दिया। तो आपको जब भगवान के पास जाना है तो वो तो आपसे आंसर मांगे कि आपने चलो समाज के लिए नहीं किया तो माता पिता के कहीं लिए ना क्या कहीं किया। माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए कि जी। बच्चों को इस तरीके से बनाएं कि हाँ जी। तुम अगर हमारे साथ रहोगे, उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब वो जमाना बीत चुका है जहां माता पिता ये सोचें कि अगर हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारे साथ और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बात करेंगे अपने जी। अगले के एपिसोड में, लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस के ऊपर थोड़ा बताऊंगा कि हेल्पलाइन सर्विस 100 नंबर भी बहुत एक्टिव है। और पुलिस स्टेशन के अंदर भी आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग डेस्क भी हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है वो उनको 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं और पुलिस उनकी सेवा में ज़रूर हाजिर होगी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारी जागरूकता भरी बातें हम आपको बताते हैं, और ये भी है ज़िंदगी का यही मकसद है कि किस तरीके से आपको बता सके कि समाज में बहुत अलग और भिन्न तरीके के लोग रहते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है ज़िंदगी के बारे में जब आप समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग जाएगी, क्योंकि जितने लोग ये भी है ज़िंदगी के अंदर आते हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे। और हमारा तो मकसद यही है कि सबको एक साथ लेकर चलना। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हाँ, कल हम आपको बताएंगे कि अगर बच्चे माता पिता का साथ छोड़ देते हैं तो माता पिता क्या बेघर होने के बाद उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता, किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है उनका साथ देने के लिए, या बनती है तो किसको आगे आना चाहिए? गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, हम जैसे आम लोगों को आगे आना चाहिए, ये कालरा साहब जैसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं और ऐसे वृद्ध लोगों के बारे में सोचते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और किस तरीके से हम समाज की कायाकल्प कर सकते हैं, और जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में किस तरीके से ये भावना उत्पन्न कर सकते हैं कि उन्हें भी अपने माता पिता के लिए सोचना होगा। तो ये भी है ज़िंदगी में। आज के लिए इतना ही। कालरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर एक बार फिर से आके हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू, आपने नमस्कार। इनवाइट किया। नमस्कार।